तो चलिए आज हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न को हल करने के लिए। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाओ वहां से सभी वीडियो को बारी बारी से देखो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 1 नंबर प्रश्न है वह है कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें आकृति दी गई है, इस आकृति को देख करके हमें क्या करना है, इसके नीचे में जो सारणी दी गई है इस सारणी को क्या करना है, भरना है। कैसे भरेंगे तो चलिए वह जान लेते हैं। इससे पहले कुछ हम बेसिक बातें जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बेसिक बात है कि इकाई मतलब क्या होता है 1, दहाई मतलब क्या होता है 10, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, दशांश मतलब क्या होता है 1/10। और देखिए दशमलव जो ये बिंदी देख रहे हैं इसी को हम दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। अब दूसरा बात समझिए, अगर कोई बोला दहाई तो हम क्या समझेंगे 10। अगर बोला 1 दहाई तब पर भी क्या होगा 10। अगर बोला 2 दहाई, 2 दहाई कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार अगर बोला 3 दहाई तो कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार आगे बढ़ते रहता है। आगे देखिए सैकड़ा जो है हमारा, सैकड़ा मतलब होता है 100। बोला 1 सैकड़ा मतलब कितना 100 हो जाएगा 100। वहीं पर बोला अगर 2 सैकड़ा तो कितना 100 हो जाएगा 200। अगर बोला कि 5 सैकड़ा तो कितना 100 हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए दशांश, दशांश मतलब होता है 1/10। कितना होता है 1/10। अगर बोला 1 दशांश तो उसको क्या लिखेंगे 1/10। अगर बोला कि 5 दशांश तो उसको क्या लिखेंगे 5/10। इस प्रकार लिख सकते हैं दशांश को, या आपका मन है कि हम बट्टा में नहीं लिखे दशमलव में दशांश को लिखें, तो जैसे बोला 5 दशांश तो आप दशमलव दे करके 5 लिख सकते हैं या 0.5 लिख सकते हैं। बात वही है, यहाँ पर दशमलव के सपोर्ट के लिए हम क्या लगा दिए 0। अगर बोला कि 8 दशांश तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0.8 भी लिख सकते हैं। बात को समझ गए। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए जो नियम होता है वह कहता है कि अगर हर में 1 पर जितना शून्य रहेगा वह ऊपर में अंश में उतना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है वह अंश के रूप में है और 5 के नीचे हर के रूप में 10 है। 10 में क्या है 1 पर 1 जीरो है, इसलिए देखिए ऊपर जो अपना अंश है अंश में क्या हुआ 1 अंक के बाद दशमलव पड़ गया। इस प्रकार होता है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 का हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें 2 प्रश्न दी गई है। प्रश्न 1 का 1 नंबर और 1 का 2 नंबर। तो सबसे पहले हम 1 का 1 नंबर हल कर लेते हैं, उसके बाद हम 2 नंबर पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार का एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार के डायग्राम बनाने के बाद इसी डायग्राम में हम क्या करेंगे पूरा चीज़ भरेंगे। इसी को हम कहते हैं सारणी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 नंबर का 1 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या है दहाई, दहाई में कितनी आकृति है 2 आकृति। तो यहाँ पर जो डायग्राम हम बनाए हैं उसमें सबसे पहले देखिए सैकड़ा लिखें, सैकड़ा मतलब 100 होता है। उसके बाद दहाई लिखें, दहाई मतलब 10 होता है। उसके बाद इकाई लिखें, इकाई मतलब 1 होता है। उसके बाद दशांश लिखें, दशांश मतलब 1/10 होता है। उसके बाद हम अंक लिखें, मतलब कि ये सारा बॉक्स भरने के बाद जो हमें अंक प्राप्त होगा उस अंक को इसमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आप भी लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा 1 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए दहाई में 2 आकृति दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न में क्या सैकड़ा में कोई आकृति है, तो आप कहिएगा नहीं। जब सैकड़ा में कोई आकृति नहीं है तो हम सैकड़ा में क्या भर देंगे, तो हम सैकड़ा में 0 भर देंगे। इस प्रकार आप 0 भर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि सैकड़ा में कोई आकृति नहीं है मतलब क्या है 0 है। उसके आगे देखिए दहाई, दहाई में कितनी आकृति है तो आप कहिएगा 2। तो दहाई में क्या भर देंगे, तो दहाई में हम 2 भर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए इकाई, तो इकाई में आप कहिएगा 1 आकृति है तो इकाई में हम कितना भर देंगे 1। उसके बाद आइए दशांश, दशांश में कितनी आकृति है तो आप कहिएगा 3। तो दशांश में हम क्या भर देंगे
3। अब देखिए ये जो हम बॉक्स भरे हैं ये सब बॉक्स मिला करके हमें क्या होगा, एक अंक प्राप्त होगा। वह अंक क्या प्राप्त होगा, उसको इसमें भरना है। तो अंक कैसे प्राप्त करेंगे वह चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सभी को आपस में जोड़ना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ देना है कि 2 1 3 3 6, ऐसे नहीं जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वह भी समझिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए कितना सैकड़ा बोला गया था, कोई आकृति नहीं था मतलब 0। तो 0 सैकड़ा मतलब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 सैकड़ा में 100 होता है। 0 सैकड़ा में कितना 100 हो जाएगा, 0 100। तो 0 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। अभी देखिए 1 दहाई मतलब क्या बतलाए थे, 10 होता है। तो 2 दहाई मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए इकाई मतलब क्या होता है, 1। तो 1 इकाई मतलब क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर प्लस का चिन्ह देंगे और दशांश मतलब हम क्या बतलाए हैं, 1/10 होता है। 1 दशांश में 1/10 हुआ तो 3 दशांश में कितना हो जाएगा, 3/10 हो गया। अब आगे इसमें क्या कीजिए, आप सभी को जोड़िए। तो देखिए 0 और 20 को जोड़िएगा तो 20 आएगा, 20 में 1 को जोड़िएगा तो 21 होगा, प्लस दीजिए। अभी जस्ट आपको क्या बतलाएं, 3/10 है तो इसको हम 0.3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 पर 1 0 है तो ऊपर में क्या होगा, 1 अंक के बाद दशमलव हम दे सकते हैं। अब क्या कीजिए, सभी को जोड़िए। जब आपको इस प्रकार का जोड़ दिया हो जिसमें एक संख्या में क्या हो, दशमलव हो और दूसरा संख्या में दशमलव ना हो, तो अपना मन से क्या करना है, जिस संख्या में दशमलव ना हो उसके आगे में दशमलव लगा करके 0 दे देना है। तो 21 है तो हम 21 लिख देंगे, इसमें दशमलव नहीं है तो आगे दशमलव लगा करके 0 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद देखिए 0.3 है। अब देखिए आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 21 के आगे आप दशमलव क्यों लगाएं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, हम क्या किए, 21 था इसके आगे दशमलव लगा करके 0 लगा दिए। इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो संख्या होता है संख्या के बाद दशमलव और 0 आए तो उसका मतलब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 1 आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 पर 1 0 आएगा। उसके बाद देखिए ऊपर में 210 बट्टा नीचे में क्या हो गया, 10 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 21/1। अब देखिए हर में 1 है तो हम हर में क्या कर सकते हैं, 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो 21 हमें देखिए फिर से पुनः प्राप्त हो गया। हम देखिए 21 को क्या लिखे थे, 21.0। जब इसको हल किए तो पुनः हमें 21 प्राप्त हो गया, इसलिए हमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए 21.0 है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 21.0 लिख दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, 0.3 जोड़ना है। तो क्या करना है, दशमलव के सामने नीचे में दशमलव देना है। दशमलव की दाईं ओर 3 है तो 3 लिख देना है और दशमलव की बाईं ओर 0 है तो 0 लिख देना। लिख दिए। अब जोड़िए, 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 2 का 2 आएगा। तो हमें कितना जोड़ने के बाद अंक प्राप्त हुआ, तो आप कहिएगा 21.3। यही आपका अंक रहा। आप इस अंक वाले बॉक्स में क्या भर देना है, 21.3 भर देना है। इस प्रकार भर देना है। अब आइए एक का प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। 2 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पर हमें सैकड़ा में एक आकृति दी गई है। कितनी आकृति दी गई है, एक आकृति। तो हमें क्या करना है, सैकड़ा में एक आकृति है इसलिए 1 भर देना है। कितना भर देना है, 1 भर देना है। उसके बाद आइए दहाई। दहाई में देखिए कितनी आकृति है, एक आकृति है। तो दहाई वाले बॉक्स में हमें क्या भर देना है, 1 भर देना है। भर दिए। उसके बाद देखिए इकाई। इकाई में इसमें एक भी आकृति नहीं दी गई है। सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है ही नहीं। तो इकाई के बॉक्स में हम क्या भर देंगे, 0 को भर देंगे। ठीक। उसके बाद देखिए दशांश। दशांश में कितनी है, तो आप कहिएगा 3 आकृति है, 1 2 3। तो दशांश में हम क्या भर देंगे, 3 भर देंगे। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ करके एक अंक प्राप्त होगा, उस अंक को इस बॉक्स में भर देना है। तो चलिए वह अंक हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे वो आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 सैकड़ा। तो अभी जस्ट हम बतलाएं 1 सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100। तो क्या लिख देंगे, 100 प्लस फिर क्या बोला, दहाई। तो दहाई बॉक्स में कितना है, 1 है। तो अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि 1 दहाई मतलब क्या होता है, 10। तो यहाँ पर है 1 दहाई मतलब क्या हो गया, 10। तो 1 दहाई कितना हो जाएगा, 10। तो 10 लिख देना है, प्लस का चिन्ह देना है। अब देखिए यहाँ पर इकाई मतलब क्या होता है, 1।
तो 0 इकाई मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या देना है दशांश वाला। अब लिखिए तो दशांश मतलब क्या होता है 1/10। दशांश मतलब क्या होता है 1/10, तो 3 दशांश है तो क्या हो जाएगा 3/10। क्यों? क्योंकि 1 दशांश में 1/10, तो 3 दशांश में क्या हो जाएगा 3/10। अब देखिए 100 प्लस 10 प्लस 0, तो 100 प्लस 10 तो 110, आप प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 110 ही होगा, तो 110 लिख दीजिए। अब प्लस देखिए 3/10 है तो इसको अभी जस्ट हम बतलाएं क्या लिख सकते हैं 0.3। क्या लिख सकते हैं 0.3। अब देखिए एक संख्या में दशमलव है और दूसरा संख्या में दशमलव नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम 110 लिख देंगे, इसके आगे दशमलव का चिन्ह दे करके एक 0 दे देंगे अपना मन से। उसके बाद क्या करेंगे जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह, 0.3 है तो 0.3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा 110.0 लिखा जाएगा। अब देखिए दशमलव के सामने दशमलव आ जाएगा, दशमलव की दाईं ओर 3 है तो 3 लिख दीजिए, दशमलव की बाईं ओर 0 है तो 0 लिख दीजिए। जोड़िए 0 और 3 जोड़िएगा 3, दशमलव का दशमलव 0 और 0 जोड़िएगा तो 0, 1 का 1 हो जाएगा और फिर 1 का 1 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ, तो आप कहिएगा 110.3 ये हमें प्राप्त हुआ। तो यही आपका अंक है। तो इस बॉक्स जो हमारा अंक वाला है इसमें हमें क्या भर देना है, तो हमें भर देना है 110.3। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 को हल कर सकते हैं। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो अब आगे देखिए, आगे हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है वह है कि निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें दशमलव की संख्या दी गई है, इस दशमलव वाली संख्या का हमें स्थानीय मान लिखना है। उस स्थानीय मान को हमें क्या करना है, इस सारणी में लिखना है। ठीक, तो कैसे 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, चलिए वह समझ लेते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो वह बेसिक बात क्या है वह समझ लीजिए। सबसे पहले हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक संख्या ले लिए, ये संख्या ले लिए। तो यहाँ पर आप जो ये बिंदी देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव। आप जानते ही होंगे इसको क्या कहते हैं, दशमलव। और एक बात आप जानते हैं क्या, कि दशमलव की दाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है, दाईं ओर की प्रथम संख्या क्या है 8, इसको हम क्या कहते हैं, दशांश। क्या कहते हैं, दशांश। मतलब बात को समझें कि दशमलव जो है इसके दाईं ओर की प्रथम जो संख्या होगा उसका क्या नाम होगा, दशांश। और दशमलव के बाईं ओर की प्रथम जो संख्या होगा इसको हम कहते हैं इक्याई। क्या कहते हैं, इक्याई। उसके बाद वाली अंक को क्या कहते हैं, दहाई। क्या कहते हैं, दहाई। उसके बाद वाली अंक को क्या कहते हैं, सैकड़ा। बात को समझ गए। सबसे पहले आप समझिए, ये जो बिंदी देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। दशमलव की दाईं ओर की जो प्रथम संख्या है इसको दशांश कहते हैं। उसके बाद दशमलव की बाईं ओर प्रथम संख्या को इक्याई कहते हैं। उसके बाद वाली संख्या को दहाई कहते हैं। उसके बाद वाली संख्या को सैकड़ा कहते हैं। तो इतना समझ गए। अब चलिए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ए नंबर प्रश्न है, ठीक, उसको क्या करना है, इस सारणी में भरना है स्थानीय मान के रूप में। तो यह जो हमारा सारणी है वह सबसे पहले क्या है, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है। उसके बाद दहाई है, दहाई मतलब 10 होता है। उसके बाद इकाई है, इकाई मतलब 1 होता है। उसके बाद दशांश है, दशांश में होता है 1/10। हो गया। अब आप देखिए हमारा जो 2 का ए नंबर प्रश्न है वह क्या है, 0.4। तो अभी जस्ट हम बतलाएं, यह जो बिंदी आप देख रहे हैं इसको दशमलव कहते हैं। दशमलव की दाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है उसे हम दशांश कहते हैं। तो यहाँ पर दशांश कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4। तो 4 को दशांश वाला बॉक्स में भर दीजिए। तो देखिए ये 1 नंबर का बॉक्स है, इसमें दशांश यहाँ पर है, तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, तो आप कहिएगा 4 भरा जाएगा। उसके बाद देखिए जो दशमलव है इसकी बाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई। तो दशमलव की बाईं ओर की जो प्रथम संख्या है वह कितना है, 0। तो इकाई में क्या भरा जाएगा, 0। तो इस बॉक्स में हम क्या भरा देंगे, 0 भर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या इकाई के बाद कोई भी अंक है, तो आप कहिएगा नहीं। जब इकाई के बाद कोई अंक नहीं है तो दहाई क्या है, नहीं है। तो दहाई के स्थान में हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। उसके बाद देखिए दहाई के बाद सैकड़ा होता है, तो यहाँ पर दहाई ही नहीं है तो सैकड़ा होगा, तो नहीं होगा। तो सैकड़ा के स्थान में क्या भर देंगे, तो 0 भर देंगे। इस प्रकार आप ए नंबर प्रश्न को हल करिएगा। आगे बढ़िए बी नंबर में। तो बी नंबर को क्या करना है, इस बॉक्स में भरना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव है,
ये जो बिंदु देख रहे हैं इसी को क्या कहेंगे, दशमलव कहेंगे। दशमलव की जस्ट दाईं ओर की जो प्रथम संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, दशांश। तो यहाँ पर दशांश क्या है, 3 है। तो 3 को क्या करेंगे, दशांश वाले बॉक्स में भर देंगे। यहाँ पर क्या भर दिए, 3। अब देखिए दशमलव के ठीक बाएं ओर की जो प्रथम संख्या होता है उसे हम इकाई कहते हैं। तो इकाई में क्या भरा जाएगा, तो इकाई में 7 भरा जाएगा। क्यों भराएगा, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर का प्रथम संख्या है। उसके बाद देखिए इकाई के जस्ट बाद वाली जो संख्या होता है उसे हम दहाई कहते हैं। तो दहाई में क्या भराएगा, 1 भराएगा, क्योंकि दहाई के स्थान पर क्या है, 1 है। तो दहाई में हम क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। अब देखिए दहाई के बाद वाली जो संख्या होती है वह होती है सैकड़ा। तो यहाँ पर देखिए दहाई के बाद कोई संख्या है तो आप कहिएगा नहीं है। तो सैकड़ा के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि सैकड़ा के जगह पर कोई भी संख्या नहीं है। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा सी नंबर प्रश्न है वह है 10.5। तो इसको हमें इस बॉक्स में भरना है। अब यहाँ पर देखिए जो आप दशमलव देख रहे हैं, दशमलव के ठीक दाईं ओर की जो प्रथम संख्या है इसे हम क्या कहेंगे, दशांश। तो दशांश को इस बॉक्स में भरेंगे तो यहाँ पर दशांश कितना है, 5 है। क्यों, क्योंकि 5 जो है वह दशमलव के ठीक दाईं ओर की प्रथम संख्या है। तो 5 क्या करेंगे, दशांश वाले बॉक्स में भर देंगे। यहाँ पर 5 भरा जाएगा। अब देखिए दशमलव के ठीक बाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है वह होता है इकाई। तो दशमलव के बाईं ओर की जो प्रथम संख्या है वह कितना है, 0। तो इकाई में क्या भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। इकाई के जस्ट बाद वाली जो संख्या होती है वह होती है दहाई। तो यहाँ पर देखिए 0 इकाई हो गया, 0 के बाद जो संख्या है वह कितना है, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, दहाई। तो दहाई में क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। आगे देखिए क्या दहाई के बाद वाली कोई अंक है, तो आप कहिएगा कि दहाई के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो दहाई के बाद कौन सा अंक होता है, तो सैकड़ा होता है। तो सैकड़ा यहाँ पर नहीं है, तो सैकड़ा में क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, सी को हल करिएगा। आगे देखिए जो हमारा डी नंबर है वह कितना है, 206.8 है। यहाँ पर देखिए डी नंबर को इस बॉक्स में भरना है। तो दशमलव यहाँ पर देख रहे हैं, दशमलव के ठीक दाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है वह होता है दशांश। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के ठीक दाईं ओर की जो प्रथम संख्या है वह कितना है, 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा, दशांश। तो दशांश वाले बॉक्स में क्या भर देंगे, 8 भर देंगे। अब देखिए दशमलव के ठीक बाईं ओर की जो प्रथम संख्या होती है ना उसे हम इकाई कहते हैं। तो इकाई कितना है, 6 है। तो इकाई के स्थान पर क्या भर दीजिए, 6 भर दीजिए। इकाई के जस्ट बाद वाली जो संख्या होती है वह होती है दहाई। तो दहाई कितना है, 0 है। तो 0 क्या भर देंगे, दहाई वाले बॉक्स में, ठीक। उसके बाद देखिए दहाई के बाद जो अंक होता है वह क्या होता है, सैकड़ा। क्या होता है, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर कितना है, तो 2 है। तो सैकड़ा वाले बॉक्स में क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़िए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है वह है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ भाषा दिया गया है, इस भाषा को हमें पढ़ करके उसे हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए इसको भी बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ए नंबर प्रश्न है वह क्या है, 5 दहाई 7 दशांश। तो इस प्रश्न को आप 2 तरीका से हल कर सकते हैं। कैसे हल करिएगा वह समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप तीर का चिन्ह दे दीजिए। कितना दहाई बोला, 5 दहाई। तो यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हम आपको क्या बतलाए हैं कि दहाई मतलब क्या होता है, 10। 1 दहाई मतलब 10 हो गया। तो कितना दहाई बोला, 5 दहाई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 50। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 7 दशांश। तो दशांश मतलब हम क्या बतलाए हैं आपको, 1/10। अगर बोला 1 दशांश तो उसको क्या लिखेंगे, 1/10। या इसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव दे करके भी लिख सकते हैं, 0 दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, जितना बोला उतना। तो यहाँ पर कितना बोला, 7 दशांश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 भी लिख सकते हैं या 7/10 लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, 7 दशांश। तो हम क्या लिख देंगे, 7/10 लिख देंगे। अब बतलाइए आप, 50 है तो 50 ही रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 7/10 है तो यहाँ पर देखिए 1 पर 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 0.7 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आप इसको जब हल करिएगा तो कैसे हल करिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो देखिए एक संख्या में दशमलव है और दूसरी वाली संख्या में दशमलव नहीं है। तो कैसे हल करेंगे वह समझिए।
तो यहाँ पर क्या करना है, 50 है तो 50 लिख देना है, इसमें दशमलव नहीं है तो अपना मन से दशमलव दे करके एक जीरो दे देना है। उसके बाद क्या है 0.7, तो दशमलव के सामने दशमलव देना है, दशमलव की दाईं ओर 7 है और बाईं ओर 0 है तो 0 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 7 7 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव देंगे, 0 का 0 और 5 का 5, तो कितना हो गया 50.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50.7। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो हो गया प्रथम तरीका। यदि आपको इसको दूसरा तरीका में बनाना है तो कैसे बनाइएगा वह भी समझ लीजिए। तो सेकेंड तरीका बतला देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड तरीका से बनाने के लिए आपको इस नियम पर चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव रूप में लिखने के लिए कहा तो सबसे पहले अपना मन से दशमलव दे देना है, ठीक। उसके बाद क्या बोला 7 दशांश, तो देखिए दशमलव के ठीक दाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है उसे दशांश कहते हैं। तो कितना दशांश बोला 7 दशांश, तो दशमलव के ठीक दाईं ओर कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इकाई बोला है नहीं, तो दशमलव के जो ठीक बाईं ओर प्रथम संख्या होता है वह होता है इकाई। इकाई यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा दहाई है वह कितना बोला 5 बोला, तो दहाई इकाई के बाद होता है तो इकाई के बाद 5 लिख देंगे, तो कितना हो गया 50.7। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। अब आगे बढ़िए, आगे जो हमारा बी नंबर है वह कितना है 8 दशांश। तो सिंपली क्या कीजिए तीर का चिन्ह दीजिए, 8 दशांश बोला तो दशांश मतलब क्या होता है 1 दशांश मतलब होता है 1/10, तो 8 दशांश है तो क्या हो जाएगा 8/10। तो अभी तुरंत हम आपको बतलाए हैं कि हर में जब क्या हो 1 पर 0 हो तो क्या होता है अंश में उतना अंक के बाद दशमलव पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हर है हमारा 1 पर कितना 0 है 1 0, तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो 8 है, 8 लिख करके हम क्या लिख सकते हैं दशमलव दे करके 0 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए हर में क्या है 1 पर 1 0 है तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा दाएं से 1 अंक के बाद, तो दाएं से 1 अंक के बाद दे दिए दशमलव। अब देखिए क्या हो गया 8 हो गया, तो इस दशमलव को सपोर्ट के लिए हम क्या दे देंगे 0 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.8। इस प्रकार हल करिएगा। आगे देखिए आगे हमारा जो सी नंबर प्रश्न है वह क्या है 12.3। क्या है 12.3। यहाँ पर डायरेक्ट बोला कि हमें क्या लिखना है 12, तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद हमें देना है दशमलव, तो दशमलव दे दीजिए। उसके बाद बोला है 3, तो 3 लिख दीजिए, हो गया। आगे देखिए क्या बोला 200 और 2 इकाई। क्या बोला 200, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 200 प्लस का चिन्ह दे देंगे, और क्या बोला 2 इकाई, तो हम क्या लिख देंगे 2। ये देखिए प्रथम है तो क्या होगा इकाई, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 202। क्या हो जाएगा 202। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला था 2 इकाई, तो पहला क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा, इससे न पढ़ते हैं। तो इकाई के स्थान पर देखिए 2 आ गया और सैकड़ा के स्थान पर देखिए 2 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 2 है। 100 कहिए या सैकड़ा कहिए दोनों बात एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पर बोला दशमलव रूप लिखने के लिए, तो यहाँ पर दशमलव रूप में आया नहीं, डायरेक्ट 202 आ गया। तो इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, तो अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि जब किसी भी संख्या जो है उसमें दशमलव ना हो तो उसके आगे अपना मन से दशमलव लगा करके 0 लगा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसको हल कर लीजिएगा। आगे देखिए आगे जो हमारा ई नंबर प्रश्न है वह क्या है 507.8। क्या बोला 507, तो हम क्या लिख देंगे 507 लिख दिए 507, ऐसे लिखाएगा 507। आप गलत तरीका से ऐसे नहीं लिख लीजिएगा 507। आप सोच रहे होंगे ऐसे होगा 507, तो ये गलत है, या 5007 हो गया, 507 ऐसे लिखाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला दशमलव, तो दशमलव दे देंगे। उसके बाद क्या बोला 8, तो क्या लिख देंगे 8। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा प्रश्न संख्या 3 को हल करिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अब आगे बढ़िए, आगे जो हमारा 4 नंबर प्रश्न है वह क्या है निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दी गई है, इस प्रश्न को हमें क्या करना है दशमलव रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ए नंबर प्रश्न है वह क्या है 200 + 60 + 5 + 7/10। तो यहाँ पर क्या करना है सभी को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे समझ लीजिए, 200 + 60 तो 260 हो गया, और 260 में 5 जोड़ेंगे तो 265 हो जाएगा। तो 265 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस है प्लस का चिन्ह दीजिए,
7/10 है। तो यहाँ पर देखिए 1 पर 1 जीरो है, तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 अंक दे दिए, उसके बाद दशमलव दे करके जीरो लिख देंगे। क्योंकि 7/10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.7। तो यहाँ पर 1 पर 1 जीरो था, तो दाईं ओर से क्या किए, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। दशमलव के बाद जीरो इसलिए देते हैं, दशमलव के सपोर्ट में जीरो दे देते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक जो संख्या है इसमें दशमलव है और दूसरा संख्या में दशमलव नहीं है, तो क्या कीजिए, दूसरा वाली संख्या में दशमलव दीजिए। तो कैसे देंगे, तो अपना मन से 265 लिख दीजिए। इसके आगे आप दशमलव दे करके जीरो दे सकते हैं। क्यों, तो वीडियो के शुरू में ही आपको बतला दिए हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 0.7 है तो 0.7 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे वह समझिए। पहले क्या है, 265, तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे 265.0 लिख दिए। उसके बाद देखिए दशमलव है तो दशमलव के स्थान पर दशमलव दे दीजिए। दशमलव की दाईं ओर 7 है तो 7 लिख दीजिए, बाईं ओर 0 है तो 0 लिख दीजिए, बट्टा दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 0 7 जोड़िएगा तो 7 आएगा। दशमलव का दशमलव 5 जीरो क्या हो जाएगा, 5, 6 का 6 और 2 का 2, तो क्या हो गया, 265.7। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 265.7। इस प्रकार आप हल करेंगे। आगे देखिए, आगे जो हमारा बी नंबर प्रश्न है वह क्या है, 70 + 8 + 8/10। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपली देखिए 70 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, 8/10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हर में क्या है, 1 पर 1 जीरो है, तो ऊपर जो होगा कितना अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 अंक के बाद। तो दाईं ओर से कितना अंक के बाद दशमलव दे दिए, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। दशमलव के बाद जो जीरो लगाए हैं वह दशमलव के सपोर्ट के लिए लगाए हैं। आपका मन है लगा भी सकते हैं और नहीं मन है तो नहीं लगाइएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए एक अंक में दशमलव है और दूसरी अंक में दशमलव नहीं है, तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसमें दशमलव दे दीजिए। कैसे देंगे, 78 दशमलव अपना मन से क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। क्यों, तो वीडियो के शुरू में ही बतलाए हैं, प्लस 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 78.0 है, उसके बाद प्लस है क्या है, 0.8। तो दशमलव के सामने दशमलव देंगे, दाईं ओर 8 है तो दाईं ओर 8 लिख दीजिए, बाईं ओर 0 है तो 0 लिख दीजिए। जोड़िए, 8 का 8, दशमलव का दशमलव, 8 0 8 और 7 का 7, क्या हो गया, 78.8। क्या हो गया, 78.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78.8। इस प्रकार आप हल करिएगा। ठीक, उसके आगे बढ़िए, क्या है, 88/10। क्या है, 88/10। तो इसको कैसे हल करिएगा, तो यह और भी सिंपल है। क्यों है, 88 है तो सबसे पहले 88 आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 पर कितना जीरो है, तो आप किएगा 1 जीरो है, तो ऊपर क्या कीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। दाईं ओर से 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा। ठीक, अब आप कहिएगा कि अभी दशमलव के सपोर्ट में जीरो लगाइए ना, तो अभी दशमलव के सपोर्ट में जीरो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 8 आ गया, तो दशमलव के सपोर्ट में अभी क्या हो गया, 8 आ गया। जब दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं रहता है तब हम क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 88/10 था, तो सबसे पहले क्या लिख दिए, 88 लिख दिए। और 1 पर 1 जीरो था हर में, तो हम क्या किए, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। किधर से दशमलव देना है, तो दाईं हाथ इधर से गिनना है, तो दाईं हाथ इधर से गिनेंगे तो 1 अंक के बाद क्या दे दिए, दशमलव दे दिए। यही आपका आंसर हो गया। बात को समझ गए। आगे देखिए, आगे जो हमारा डी नंबर प्रश्न है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीका से हल कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम दोनों तरीका बतलाते हैं। तो प्रथम तरीका क्या है, तो यह देखिए पूर्णांक के रूप में लिखा गया है। ठीक, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा गया है। इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, साधारण भिन्न में बदलिए। कैसे बदलना है, तो वह हम वीडियो में बतलाए हैं, या ऊपर देखिए लिंक आ रहा होगा, वहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 4 को गुना करते हैं, और जो आता है ऊपर जो अंश है उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 और 4 को गुना करेंगे तो 40 आएगा, और 40 में अंश को जोड़ेंगे तो 40 2 क्या हो जाएगा, 42। अब बट्टा दे देंगे, नीचे 10 है तो 10 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए आप बतलाइए, क्या बतलाइए कि देखिए 42 है तो सबसे पहले 42 आप लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए हर में क्या है,
1 पर 1 जीरो है तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। दाईं ओर से गिनिए, 1 अंक के बाद गिन करके यहाँ पर आप दशमलव दे सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका से कैसे हल करना है, तो यहाँ पर देखिए 4 पूर्णांक 2/10 है, तो इधर देखिए 4 है तो 4 लिख देना है, प्लस देना है, और 2/10 है तो 2/10 लिख देना है। लिख दिए। अब देखिए 4 को क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 2/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 में दशमलव न है तो 4 दशमलव इसको 0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 है तो दशमलव के सामने दशमलव आएगा, दाईं ओर 2 आ जाएगा, बाईं ओर 0 आ जाएगा। जोड़िएगा तो 2 का 2, दशमलव का दशमलव और 4 क्या हो गया, 4.2। तो सबसे पहले इसको 4.0 लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 0.2। तो क्या आ गया जोड़ने पर 4.2 जोड़ दिए। अब आपके मन में होगा कि यहाँ पर 4 पूर्णांक 2/10 था तो आप प्लस काहे दिए, तो यहाँ पर आप समझिए इसको जब आप हल करिएगा तो क्या आएगा, 4 पूर्णांक 2/10 ही आएगा। कैसे आएगा वह भी आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, 4 प्लस 2/10 है। ठीक, इसको हल करिए तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 2/10 है तो सिंपली इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। दोनों का लॉसो लीजिए तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 में 1 से भाग दीजिएगा, 10 आएगा। 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो 40 होगा, प्लस 10 में 10 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। 40 2 क्या हो गया, 42। अब बट्टा क्या हो गया, 10 हो गया। यह साधारण भिन्न में आया, इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए। कैसे बदलना है, तो क्या करना है, 42 में 10 से भाग देना है। जो ऊपर में रहता है उसको बीच में लिखते हैं, जो नीचे में रहता है उसको भाग देते हैं। 10 चौके क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा, बचा न 2 शेष। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं वह समझिए। जो हर में है उसको हरे में रहने देते हैं, 10 है तो 10 लिख दिए। अब जो शेष बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं। 2 है तो 2 को अंश के रूप में लिखेंगे क्योंकि 2 शेष बचा है, और जितना बार में भाग लगता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या आ गया, 4 पूर्णांक 2/10 आया न, इसलिए हम इसको क्या लिखे, 4 प्लस 2/10 के रूप में लिखे। तो आगे बढ़िए अब ई नंबर प्रश्न की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा ई नंबर प्रश्न है वह कितना है, 3/2। इसको भी आप 2 तरीका से हल कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 3/2 है तो 3/2 आप लिख दीजिए। ठीक, जब इस प्रकार के प्रश्न दिया हो और हर में क्या हो, 10 के रूप में हर नहीं हो, तो हमें क्या करना है, हर को 10 के रूप में पुराना है। कैसे पुराएंगे वह भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हर में क्या है, 2 है, तो 2 में किस से गुना करेंगे कि 10 पुर जाएगा, तो आप कहिएगा कि 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 पुर जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, हर में 5 से गुना कर लीजिएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना से आप हर में गुना करते हैं उतना से आपको अंश में गुना करना पड़ेगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा, बराबर गुना करना पड़ेगा, तब आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, हर में 5 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, 5 5 कट जाएगा, 1 आएगा। और कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझ गए। अब देखिए 3 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बट्टा देखिए 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए आप बतलाइए, 15 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 ही लिख देंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव आ जाएगा। तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। दाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली ऊपर में 3 है तो 3 यहाँ पर लिखिए। भाग कितना है, नीचे में 2 है तो 2 से भाग दीजिए। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, 1 बचेगा। अब देखिए जब भाग नहीं लगता है तो यहाँ पर दशमलव देते हैं तो यहाँ पर 0 आता है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो पूरा पूरा कट गया। तो कितना बार में भाग लगा, तो आप कहिएगा 1.5 बार में। तो यही आपका 1.5 आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए F नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, 12/5 है। क्या है, 12/5। तो इसको भी आप 2 तरीका से हल कर सकते हैं। जैसे इसको हल करें हैं तो हम एक तरीका बना देते हैं, आप दूसरा तरीका बना लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 12/5 है तो 12/5 लिख दिए। अब देखिए इसके हर क्या 10 के रूप में है, तो आप कहिएगा नहीं। तो हर में 10 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 है तो 2 से गुना करेंगे 10 पुर जाएगा। यदि हम हर में 2 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 2 से हर में और 2 से अंश में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
24 और 5 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 24/10 आया, इसको क्या लिखिएगा 24 है तो 24 लिख दीजिए। अब देखिए हर में क्या है, एक पर एक जीरो है तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे दीजिए दाईं ओर से, तो 2.4 यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप हल करिएगा। अब आगे बढ़िए। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा जी नंबर प्रश्न है वह क्या है, 3.3/5। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, दो तरीका से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीका आपको बतला देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, तीर का चिन्ह दीजिएगा और यह देखिए किस में है, तो आप कीजिएगा यह क्या है, पूर्णांक में। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और जो आएगा उसमें क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो 5 गुना 3 करेंगे, 5 3 15, अब 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18, अब बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया 18/5। अब आप बतलाइए कि हर में क्या 10 के रूप में हर है, तो आप कहिएगा नहीं। तो हर में क्या पुराना है, 10 पुराना है। तो 10 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 5 है तो 2 से गुना करेंगे तो हर में 10 पुर जाएगा। जब हर में 2 से गुना करेंगे तो अंश में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पर देखिए 18/5 है तो 18/5 लिख दीजिए। 2 से नीचे में गुना किए तो 2 से क्या कीजिए, ऊपर में भी गुना कर दीजिए। 18 गुना 2 करिएगा तो 18 गुना 2 कितने हो जाएगा 36, बट्टा 5 गुना 2 कितने हो जाएगा 10 हो गया। अब देखिए 36 है तो 36 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, एक पर एक जीरो है तो ऊपर क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो क्या हो गया 3.6, यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अभी जस्ट आपको हम बतलाएं कि जब 3.3/5 मतलब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो जो इधर है उसको सबसे पहले लिख करके प्लस का चिन्ह दे करके जो है 3/5 उसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसको हम डिटेल में आगे बतलाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस क्या हो गया 3/5। तो देखिए ये जो हमारा है यह 10 के रूप में है, इसका हर तो नहीं है। तो हर 10 के रूप में पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से हर में गुना करेंगे तो अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा। तो 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, क्या है 3 गुना 2 करेंगे तो 6/5 गुना 2 कितने हो जाएगा 10। तो 3 का 3 लिख देंगे, प्लस है प्लस, देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिए। एक पर क्या है एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इस दशमलव के सपोर्ट के लिए कोई अंक नहीं है तो हम क्या देंगे, जीरो दे देंगे। तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक संख्या में दशमलव है और दूसरा में दशमलव नहीं है, तो दोनों में दशमलव हो जाएगा। अब आगे दशमलव दे करके जीरो दे दिए। क्यों दिए, तो इसको भी शुरू में बतलाएं। और देखिए 0.6 है तो 0.6 लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, सबसे पहले 3.0 है तो 3.0 लिख दिए। अब देखिए उसके आगे है 0.6, तो दशमलव के सामने दशमलव आ जाएगा, आगे 6 है 6, पीछे 0 है तो 0 लिख दिए। जोड़िए 0 6 6 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव 3 0 3 हो जाएगा। कितना हो गया 3.6 3.6। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा एच नंबर प्रश्न है वह क्या है, 4.1/2। ये भी दो तरीका से हल होगा। हम एक तरीका बतला देते हैं, आप दूसरा तरीका से भी बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पूर्णांक तोड़ लीजिए। 4 गुना 2 करिएगा तो 8, 8 में 1 जोड़िएगा 9, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हर में 10 पूरा है नहीं, तो हर में 10 पूरा होने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। जब हर में 5 से गुना करेंगे तो अंश में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9/2। हर में क्या किए 5 से गुना किए तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या होगा बराबर होगा। 9 गुना 5 करेंगे तो 9 5 क्या हो जाएगा 45, बट्टा 2 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 45 से तो 45 लिख दीजिए, और नीचे हर में क्या है एक पर एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो दाईं ओर से क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो क्या आया 4.5। यही आपका क्या है आंसर है। इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 को हल करिएगा। तो अब आगे देखिए, आगे जो 5 नंबर हमारा है वह है कि निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी सरलतम रूप में बदलिए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है वह सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो दशमलव वाली संख्या दी गई है इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में लिखने के बाद उस भिन्न संख्या को क्या करना है, न्यूनतम रूप यानी सरलतम रूप में क्या करना है, लिखना है। कैसे हल करेंगे तो वह चलिए समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर जितने भी 5 नंबर का प्रश्न है सभी को आप 2-3 तरीका से हल कर सकते हैं। तो चलिए 1-2 तरीका हम सीख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हमारा है जो ए नंबर प्रश्न है वह है 0.6, तो सिंपली 0.6 लिख दीजिए। ये जो हम तरीका बतला रहे हैं यह सबसे इजी तरीका है, इससे इजी तरीका 5 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। सबसे इजी तरीका है 5 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रश्न है उसको उतार देना है, उतार दिए। अब क्या करना है, इसके नीचे बट्टा देना है, दे दिए। ये दशमलव को जब हम ऊपर उड़ाते हैं ना तो नीचे 1 आता है, दशमलव उड़ा नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो 1 संख्या है। आप ये नहीं कीजिएगा कि दशमलव के बाद 6 संख्या है, 6 यह क्या है, लिखा है, समझे कि नहीं। लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है, तो कितना अंक है, 1 अंक है। तो इसलिए यहाँ पर 1 पर क्या दे देंगे, 1 0 दे दिए। ऊपर में देखिए 0 और 6 बचा, तो 6 से पहले 0 का कोई मान नहीं होगा, 0 6 लिखिए या खाली 6 लिखिए। तो हम क्या करते हैं, 6 और बट्टा नीचे 10 है तो 10 लिख दीजिए, लिख दिए। अब तो हम क्या किए, इसको भिन्न के रूप में ला दिए। अब इस भिन्न को क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा पहाड़ा खोजना है, यानी टेबल खोजना है जिसमें क्या हो, 6 भी आए और 10 भी आए। तो आपके यहाँ की 2 का टेबल है ना, 2 में क्या होता है, 6 भी आता है और 10 भी आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो क्या हो गया, 3/5 हो गया। बात समझ गए। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है वह भी समझ लीजिए। देखिए दशमलव से पहले 0 है तो 0 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। अब क्या है, 6 है तो 6 क्या है, दशांश के रूप में है। अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि दशमलव के दाईं ओर की जो प्रथम संख्या होता है वह क्या होता है, दशांश होता है। और 1 दशांश बराबर क्या होता है, 1/10। यहाँ पर कितना दशांश है, 6 दशांश, तो क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। अब देखिए 0 में 6/10 जोड़िएगा तो क्या होगा, 6/10 ही आएगा। क्यों, जब आप 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 आएगा, उसी प्रकार 0 में 6/10 जोड़िएगा तो 6/10 आएगा। जब इसको हल करिएगा तो वही आएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो क्या होगा, 3/5 आएगा। 2 तरीका से हल कर दिए। इसी प्रकार सभी प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको बी नंबर प्रश्न को सबसे पहले तीर का चिन्ह देंगे। 2.5 है तो 2.5 आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, बट्टा दे देना है इसके नीचे, और यह दशमलव उड़ा तो नीचे बट्टा के रूप में क्या आएगा, 1 आएगा। दशमलव उड़ा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो नीचे क्या 0 पर जाएगा, 1 0 पर जाएगा। ऊपर में देखिए बचा क्या, 2 5, तो 2 पर 5 25, बट्टा नीचे में क्या आया, 10 आया। अब क्या कीजिए, कोई ऐसा पहाड़ा खोजिए जरा में 25 और 10 दोनों आए, तो आप कहिएगा कि 5 का पहाड़ा में 25 भी आता है और 10 भी आता है। तो काट दीजिए, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 25, और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 10। तो क्या आंसर हो जाएगा, 5/2। ये हो गया प्रथम तरीका। दूसरा तरीका से कैसे हल करना है वह भी समझ लीजिए। देखिए क्या है, 2.5 है तो दशमलव किधर क्या आया, 2 आया, तो 2 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है दाईं ओर का वह क्या होता है, दशांश। तो दशांश के रूप में कितना है, 5। तो 1 दशांश मतलब 1/10, तो 5 दशांश मतलब क्या हो जाएगा, 5/10। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, तो एक संख्या क्या है, भिन्न के रूप में है, दूसरा संख्या भिन्न के रूप में है, नहीं। तो इसके बट्टा में 10 है तो इसके बट्टा में 10 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हर में 10 से गुना करना पड़ेगा। जब आप हर में 10 से गुना करिएगा तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 में 10/10 से गुना कर देंगे, और 10 10 कट जाएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। 5/10 है तो 5/10 लिख देंगे। अब देखिए 2 गुना 10 क्या हो जाएगा, 20। अब बट्टा नीचे में 10 है तो 10 लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। दोनों का लॉस लीजिएगा, 10 आएगा। ऊपर में 10 में 10 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 1 में 20 गुना कीजिएगा 20। अब प्लस है, प्लस दीजिए, 10 में 10 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 1 में 5 गुना कीजिएगा तो 5 आएगा। अब 20 5 कितनी हो जाएगा, 25। अब बट्टा 10 हो जाएगा। अब काटिए, 5 का पारा 5 बार पढ़िएगा 25, और 5 का पारा 2 बार पढ़िएगा 10। तो कितना हो गया, 5/2। तो दोनों आंसर क्या है अपना सही है।
है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वह तरीका बनाइए। अब हम क्या करते हैं, सभी को एक तरीका से हल कर लेते हैं, आप अपना दूसरा तरीका से भी हल कर लीजिएगा। समझ गए। अब आगे देखिए सी नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, 1.0, तो कुछ नहीं करना है, 1 दशमलव दे करके 0 लिखना है। ठीक, अब क्या करना है इसको हमें वह समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, बट्टा दे देना है और दशमलव को यहाँ पर उड़ा तो नीचे में क्या आएगा, 1 आएगा। दशमलव के बाद जो अंक था वह कितना अंक था, 1 अंक था, तो नीचे में कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा। ऊपर में 1 0 बचा तो 10 हो गया, नीचे में 10 है तो 10 लिख देंगे। कोई पहाड़ा में 10 10 आता है तो 10 का टेबल में आता है, 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 10 और 10 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। तो क्या हो गया, 1/1। और 1/1 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि हर में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। बात को समझ गए। तो इस तरीका से आप प्रश्न संख्या सी को हल करिएगा। अब आगे बढ़िए। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा डी नंबर प्रश्न है वह क्या है, 3.8 कैसे हल करेंगे। तो 3.8 है तो 3.8 लिख देंगे, उसके बाद नीचे इसके बट्टा देंगे। अब देखिए दशमलव ऊपर उड़ा तो नीचे 1 आया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 चलाएगा, ऊपर में बचा 3 और 8 तो 38 हो गया, बट्टा 10 है तो 10 लिख दीजिए। कोई ऐसा पा रहा है जिसमें 38 और 10 दोनों आए तो आप कहिएगा कि हाँ है ना, 2 का पारा 19 बार पढ़ेंगे 38 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे 10 आएगा। तो 2 का पारा 19 बार पढ़िए 38 और 2 का पारा 5 बार पढ़िए 10, तो कितना आंसर हो जाएगा, 19/5 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा तरीका आप क्या कीजिए, खुद से बना लीजिए। अब आगे देखिए ई नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, 13.7। तो क्या करेंगे, तीर का चिन्ह देंगे, 13 है तो 13.7 है तो लिख दिए, इसके नीचे एक बट्टा देंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव उड़ा तो नीचे क्या आया, 1 आया। दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो नीचे कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 3 7 हो जाएगा, 137 हो गया, बट्टा क्या है 10 है तो 10 लिख दीजिए। इसको काटिए तो कोनो टेबल्स ये दोनों क्या है, 137/10 नहीं कट रहा है, तो यही हुआ इसका सरलतम रूप, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए एफ नंबर की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो सबसे पहले तीर का चिन्ह देंगे, 21.2 है तो 21.2 लिख दीजिए, नीचे बट्टा दीजिए और क्या है, दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा और दशमलव के बाद 1 अंक है तो कितना 0 आ जाएगा, 1 पर 1 0 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया, 2 1 2 212 बट्टा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया। तो अब आप बतलाइए कोनो ऐसा टेबल है जिससे दोनों कटता हो। आप कहिएगा 2 का टेबल है तो 2 का टेबल से काटिए, 2 का टेबल से कटेगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 1 कम 2 नहीं लगेगा 0, 6 दूना 12, तो 212 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 106, और नीचे काटिए 2 से भाग दीजिए तो 5 बार में लगेगा तो क्या हो जाएगा, 106/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो जी नंबर हमारा जो प्रश्न है वह क्या है, 6.4। इसको कैसे हल करेंगे, तीर का चिन्ह देंगे, 6.4 है तो 6.4 लिख दीजिए, अपना मन से बट्टा दीजिए, और दशमलव को ऊपर उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 6 4 माने 64, बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा 10। कोई पहाड़ा से भाग लग रहा है दोनों में, आप कहिएगा कि हाँ 2 का पहाड़ा से भाग लग रहा है, 2 का पहाड़ा से जब भाग लगाएंगे तो ऊपर में 32 आएगा, नीचे में भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, तो क्या हो गया 32/5। तो यही आपका आंसर है जी नंबर का। तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न इसको हम एक तरीका से बतलाए हैं, आप क्या कीजिएगा इसका दूसरा तरीका भी बना लीजिएगा। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 को हल करिएगा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 6 की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए से मी लिखल है, शेष हो गया सेंटी, मीस हो गया मीटर। सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सेंटीमीटर का प्रयोग करते हुए निम्न जितने भी प्रश्न हैं इनको दशमलव रूप में बदलना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है ए नंबर वह क्या है, 3 मी, मिस हो गया मिली, और मिस फिर हो गया मीटर, मिलीमीटर। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने से पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, क्या समझिए कि 1 सेंटीमीटर CM लिखे मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है 10 मिलीमीटर।
1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। अगर बोला 2 सेंटीमीटर बराबर तो कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 20 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर हो गया? 20 मिलीमीटर। ठीक, अगर बोला कि 10 सेंटीमीटर बराबर तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर समझिए, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? 20 मिलीमीटर। तो हम क्या किए? 2 में 10 से गुना किए। उसी प्रकार 10 सेंटीमीटर है तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 मिलीमीटर होगा। लेकिन जब कहे कि 100 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 मिलीमीटर आपको दे दिया। ठीक, mm मतलब कि मिलीमीटर, इसको पूछा सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। तो 10 से भाग देंगे तो 10 दहें के क्या होता है? 100। तो कितना बार में कटा? तो आप कहिएगा 10 बार में कटा। कितना बार में कटा? तो 10 बार में कटा। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आप यहाँ पर एक बात समझें, जब आपको मिलीमीटर में दिया हो, उसे सेंटीमीटर में लाने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है? 10 से भाग करना है। तो ठीक उसी प्रकार 6 नंबर के सभी प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए किस में दिया गया है? मिलीमीटर में दिया गया है। इसको किस में प्रयोग करना है? सेंटीमीटर में प्रयोग करना है इसका। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तीर का चिन्ह देंगे। 3 है तो 3 लिख दीजिए। मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। तो 10 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 3 है तो 3 लिख दीजिए। हर में क्या है? 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 1 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो दशमलव के सपोर्ट के लिए क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। जब हम मिलीमीटर में 10 से भाग दिए तो अब यह किस में बदल गया? तो अब यह सेंटीमीटर में बदल गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेमी मतलब कि सेंटीमीटर हो गया। आगे बढ़िए, क्या है? 40 मिलीमीटर। तो इसको भी क्या करना है? सेंटीमीटर का प्रयोग करते हुए दशमलव रूप में लिखना है। तो 40 है तो 40 लिख दीजिए। यह मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। तो चलिए 10 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 10 चौके 40। 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 4/1। क्या हो गया? 4/1। अब देखिए इसको नीचे में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4 सेंटीमीटर। किस में लिख सकते हैं? 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। आगे जो हमारा है प्रश्न सी नंबर, वह क्या है? 117 मिलीमीटर। तो यह देखिए मिलीमीटर में दिया गया है, इसको क्या करना है? सेंटीमीटर में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तीर का चिन्ह देंगे। 117 है तो 117 लिख दीजिए। मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग दीजिए। सबसे पहले तीर का चिन्ह पुनः दे दीजिए। 117 है तो 117 लिख दीजिए। देखिए 1 पर कितना जीरो है? 1 जीरो। तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा? 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। दाएं हाथ से क्या कीजिए? 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब यह किस में बदल गया? तो अब यह बदल गया सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? सेमी मतलब सेंटीमीटर हो गया। आगे बढ़िए। डी नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है? 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब इसको बढ़िया से समझिए, क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्रश्न है वह है 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा रहा है सेंटीमीटर में प्रयोग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक सेंटीमीटर में दिया गया है और दूसरा मिलीमीटर में दिया गया है। तो जो सेंटीमीटर में इसको हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें जो उत्तर लाना है वह किस में लाना है? सेंटीमीटर में। तो यह पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको छोड़ देना है। जो मिलीमीटर है ना, इसको क्या करना है? सेंटीमीटर में बदलना है। कितना सेंटीमीटर है? तो 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तीर का चिन्ह दे दीजिए। 3 सेंटीमीटर है तो 3 लिख दीजिए। प्लस का चिन्ह दीजिए। क्यों देना है? तो क्योंकि यहाँ पर देखिए यह सेंटीमीटर में है और यह मिलीमीटर में है, और इसको हमें क्या करना है? सेंटीमीटर में बदलना है। यह सेंटीमीटर में है और इसको जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा तो दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या किए? पहले 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो भाग दे दीजिए। 3 का 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब क्या कीजिए? यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर क्या होगा? 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा, और दशमलव के सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। अब देखिए
3 आप प्लस क्या हो गया 0.2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3.2 आप जोड़ लीजिएगा, हम आपको जोड़ने के लिए बतला दिए हैं। अब देखिए यह किस में आ गया, तो यह सेंटीमीटर में आ गया, तो सेमी मतलब सेंटीमीटर लिख दीजिए, हो गया आंसर। आगे बढ़िए ई नंबर में, यहाँ पर भी देखिए क्या है 11 सेंटीमीटर 53 मिलीमीटर, तो यहाँ पर भी देखिए 1 सेंटीमीटर में ही दी गई है और दूसरा मिलीमीटर में दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर है, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर लाना है। तो क्या करना है, तीर का चिन्ह दे देंगे, 11 है तो 11 ही लिख देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 53 है तो 53 लिख देंगे। यह मिलीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे 10 क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 है तो 11 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, 53 है तो यहाँ पर 53 लिख दीजिए, एक पर एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए दाईं ओर से, तो दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब क्या कीजिए दोनों को जोड़िए, 11 प्लस 5.3 को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 16.3। अब देखिए यह किस में आ गया, तो यह सेंटीमीटर में आ गया, तो सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, माने सेमी लिख देंगे। आप कैसे जोड़े हैं तो जोड़ने के लिए आपको बतला दिए, आप खुद से जोड़िएगा तब आपको जोड़ने के लिए आएगा। बात को समझिए। आगे देखिए एफ नंबर प्रश्न, एफ नंबर प्रश्न हमारा जो है वह है क्या 83 मिलीमीटर, कितना है 83 मिलीमीटर, तो इसको हमें क्या करना है सेंटीमीटर में बदलना है, तो कितना से भाग देना पड़ेगा 10 से, तो सबसे पहले 83 लिख दीजिए, बट्टा कितना से भाग दीजिए 10 से भाग दे दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 83 है तो 83 यहाँ पर लिख दीजिए, एक पर एक जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे दिए। अब देखिए यह किस में आ गया, तो यह सेंटीमीटर में आ गया, तो यह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा प्रश्न संख्या 6 का हल करिएगा। इसी के साथ अब बढ़िए प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है वह क्या है, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप दशमलव वाली संख्या को देख रहे हैं, इस दशमलव वाले संख्या को क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार के आपको संख्या रेखा बना लेना है। कैसे बनाना है वह भी चलिए हम आपको बतला देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सीधी रेखा खींचना है, खींच लिए सीधी रेखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लकीर खींच करके क्या करना है 0 लिखना है, उसके कुछ दूर के बाद क्या करना है 1 लिखना है। जितना दूर आप क्या किए 0 से 1 लिए उतना ही दूरी क्या करना है 1 से 2 लेना है, ले लिए। अब क्या करना है 0 और 1 के बीच के जो दूरी है इसको कुल 10 बराबर भाग में बांटना है। कितना बराबर भाग में बांटना है 10 बराबर भाग में। कैसे बांटेंगे, तो देखिए जब इसके बीच में कुल 9 आप रेखा खींच दीजिएगा समान दूरी पर तो यह 10 भाग में हो जाएगा। देखिए 9 रेखा हम खींचे हैं और 10 भाग में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग में हो गया। इस प्रकार आपको क्या करना है बना लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं ए नंबर को हल करते हैं। ए नंबर के लिए आप ऐसा संख्या रेखा बनाइएगा, ठीक। इसमें क्या दर्शाना है 0.4, तो 0.4 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, 1 के बाद क्या होता है 2 होता है। लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या होगा, जो यहाँ पर पहला जो दूरी देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.3 और ये क्या हो जाएगा 0.4, क्या हो जाएगा 0.4। अब क्या करना, ये 0 है ना, इस बिंदु को हमें O मान लेना है। क्या मान लेना है O, और जहाँ पर 0.4 दर्शाए इसको हमें x मान लेना है। और ओ एक्स जो लंबाई होगा, ओ एक्स जो लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा 0.4, 0.4 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो गया 0.4। अब देखिए 0.4 यहीं पर क्यों दर्शाया गया, तो इसके पहले के जो आप चैप्टर पढ़े हैं भिन्न, उसमें हम कुछ बातें बतलाए हैं, चलिए उसके माध्यम से समझते हैं। तो हम क्या बतलाए थे कि जब संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं 0 लेते हैं और यहाँ पर 1 लेते हैं। जब हम भिन्न वाले प्रश्न को बतला रहे थे उसमें तो क्या कहे थे, इसको क्या करना है जितना हर रहे उतना भाग में क्या करना है बांट लेना है। अभी हम कितना भाग में बांटे हैं 10 भाग में बांटे। मान लीजिए कि हम अभी मानिए 10 भाग में बांट दिए, ठीक, आप गिनिएगा नहीं क्या कि कम बेस भी हो सकता है, ठीक। 10 भाग में मानिए बांट लिए। अब क्या दर्शाए हैं 0.4, मानिए यहाँ पर 0.4 दर्शाए हैं। तो यहाँ पर बात को समझिए, कुल भाग की संख्या क्या है, तो देखिए 10 है, क्योंकि 0 और 1 के बीच की दूरी को कितना भाग में बांटे हैं 10 भाग में बांटे हैं, मान कर चलिए, ठीक। और जो यहाँ पर ये लकीर देख रहे हैं ये केम्मा लकीर है, तो ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि कुल जो दूरी है वह 10 है और 10 में से हम कितना लिए हैं चौथा, तो क्या हो जाएगा 4/10। अब देखिए 1 पर कितना 0 है,
एक जीरो है तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव आएगा, एक अंक के बाद, तो 4 के बाद दशमलव आ करके 0 आएगा ना, तो 0.4 हुआ ना। तो यही बात इसमें बतलाया गया, उसमें भिन्न के रूप में सीखे थे, इसमें दशमलव के रूप में सीखे। बात को समझे कि नहीं। उसी प्रकार चलिए बी नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। बी नंबर में क्या है 2.8। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रेखा बनाना है। इसमें देखिए यहाँ पर 0 हो गया, तो जितना दूरी 0 से 1 लिए हैं उतना ही दूरी 1 से 2 होगा, उतना ही दूरी 2 से 3 होगा। सभी के बीच में क्या करना है, 9 लाइनें खींचना है। 9 लाइन आप खींचेगा तो कुल 10 भाग में हो गया। 10 भाग इसको कर देना है, 10 भाग इसको कर देना है, 10 भाग इसको कर देना है। अब देखिए 2.8 है तो 2 के बाद ना आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। क्यों आएगा कि देखिए ये 2 हो गया, 2 के बाद 3 आया, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 दर्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.8। हमें क्या करना है, 0 को ओ मान लेना है और जहाँ पर दर्शाए हैं जिस बिंदु पर 2.8 उसको x मान लेना है। और ओ एक्स की जो दूरी है, क्या ओ एक्स की दूरी वह क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। हो गया। इस प्रकार आपको क्या करना है, हल कर लेना है। आगे बढ़िए। आगे जो हमारा सी नंबर प्रश्न है वह क्या है 1.2। इसके लिए एक रेखा बनाना है और यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सभी को बांट लेना है 10 बराबर भाग में। अब देखिए क्या दर्शाना है 1.2। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.1, 0.2, लेकिन हमको क्या दर्शाना है 1.2। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में होगा 1.1, 1.2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब देखिए 0 वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। जहाँ पर 1.2 दर्शाए इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओ से लेकर के x की जो दूरी है, ओ से x की दूरी क्या है 1.2 है। हो गया। बात को समझ गए। उसी प्रकार डी नंबर प्रश्न को भी हल करना है, तो चलिए डी नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर प्रश्न में क्या है 2.6, क्या दर्शाना है 2.6। तो इसके लिए नीचे संख्या रेखा हम बनाए हैं। इस संख्या रेखा पर आपको क्या करना है 2.6 को दर्शाना है। तो इस प्रकार बना लीजिएगा 0, 1, 2, 3 बना लिए। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है 2.6। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 0.1, 0.2, क्या हो जाएगा 1.1, 1.2, इस प्रकार बढ़ेगा। यहाँ से बढ़ेगा क्या 2.1 हो जाएगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। तो 2.6 दर्शन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2.6। और इस पॉइंट को हम ओ मान लेंगे, जहाँ पर 2.6 दर्शाएं उसको x मान लेंगे। और ओ एक्स की जो दूरी हो जाएगा, ओ एक्स की जो दूरी है वह क्या हो जाएगा 2.6। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा प्रश्न संख्या 7 को हल करिएगा। चलिए इसके आगे के प्रश्न संख्या 8 को अब हल कर लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 8 नंबर प्रश्न है वह है संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो सबसे पहले यह प्रश्न समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो दशमलव वाली संख्या दिया गया है, ठीक, यह दशमलव वाले जो संख्या है इस संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्या के बीच में आता है वह हमें क्या करना है बतलाना है। और क्या बतलाना है कि जो दशमलव वाली संख्या जिस दो पूर्ण संख्या के बीच में आएगा वह दोनों पूर्ण संख्या में से कौन उस दशमलव वाले संख्या के ज़्यादा करीब होगा वह भी हमें बतलाना है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से हम हल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तीर का चिन्ह दे दिए। अब देखिए हमें क्या बतलाना है कि 0.7 किन दो पूर्ण संख्या के बीच स्थित है। तो आपका मन में आ गया होगा इसका उत्तर कि 0.7 जो है वह 0 और 1 के बीच है। क्यों है वह भी आप समझ लीजिए। जब आप 0 और 1 को इस प्रकार लिखिएगा तो इसके बीच में क्या हो जाएगा 0.1, 0.2, 3, 4 इस प्रकार आगे बढ़ेगा तो कहीं पर क्या होगा 0.7 मिलेगा। तो 0.7 किन दो पूर्ण संख्या के बीच में है, तो आप कहिएगा 0 और 1 के बीच में। तो इसका एक उत्तर क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच हो गया, 0 और 1 के बीच। अब देखिए क्या बोला कि जो हमारा 0.7 है, ठीक है, और यह किन दो पूर्ण संख्या के बीच है, तो 0 और 1 के बीच है। तो यह दोनों पूर्ण संख्या में से कौन ज़्यादा 0.7 के करीब है। 0 ज़्यादा करीब है 0.7 के
या एक ज़्यादा करीब है 0.7 के। तो आप देख रहे होंगे कि एक क्या है, 2 के बाद 1 है, इधर क्या है 6 के बाद क्या है 0 है, तो ज़्यादा करीब क्या हुआ 1 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट दे देंगे, एक अधिक निकट है। इस प्रकार क्या करेंगे, लिख लेंगे। आगे चलिए, आगे हम हल कर लेते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, 2.5। तो 2.5 किन दो पूर्ण संख्या के बीच आएगा, तो आप कहिएगा 2 और 3 के बीच। क्यों, क्योंकि देखिए 2 के बाद क्या होगा, 2.1 आएगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो 2 और 3 के बीच में ही आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 को जब हम दूरी बढ़ाए हैं तो यहाँ पर देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो किन दो पूर्ण संख्या के बीच 2.5 आया, तो आप कहिएगा 2 और 3 के बीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। अब देखिए ब्रैकेट तो यहाँ पर समझिए जो हमारा 2.5 है यह किन दो पूर्ण संख्या के बीच हुआ, तो 2 और 3 के बीच में हुआ। तो 2.5 के करीब में कौन है, 2 है कि 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 है वह क्या है, 1 2 3 4, 4 के बाद 2 आता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 अंक के बाद भी 3 आता है। तो क्या है, हमारा दोनों पूर्ण संख्या जो है 2.5 के बराबर निकट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिख देंगे कि 2.5 जो है वह दोनों पूर्ण संख्या के बराबर दूरी पर क्या है, निकट है। तो लिख देंगे दोनों बराबर निकट है, हो गया। उसी प्रकार देखिए आगे हमारा क्या है, 6.3। तो 6.3 किन दो पूर्ण संख्या के बीच होगा, तो आप कहिएगा कि जो 6.3 है वह 6 और 7 के बीच होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 को जब आप बड़ा रूप में लिखिएगा तो 6.1, 6.2 और 6.3 आया न 6 7 के बीच। तो किन दो पूर्ण संख्या के बीच 6.3 है, तो आप कहिएगा 6 एवं 7 के बीच। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, तीर का चिन्ह दे दीजिएगा, लिखिएगा 6 और 7 के बीच। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बतलाना है कि जो 6 और 7 है, 6 7 के बीच में ना 6.3 आया। तो 6 7 ये दोनों में से कौन 6.3 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए 6.3 के नज़दीक कौन है, 6 है कि 7 है। तो यहाँ पर देखिए 6 की ओर आने के लिए 2 कदम चलना पड़ेगा और 7 की ओर आने के लिए 1 2 3 4 5 6 कदम चलेंगे तब 7 की ओर आएंगे। तो 6.3 के ज़्यादा करीब कौन है, 6 है। तो क्या हो जाएगा आंसर कि 6 निकट है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 निकट है। इस प्रकार आप बना लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है 5.0, क्या है 5.0। तो 5.0 किन दो पूर्ण संख्या के बीच स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 5.0 जो है वह कोई भी दो पूर्ण संख्या के बीच स्थित नहीं है। 5.0 जो है वह 5 पर स्थित है। क्यों है वह भी आप समझ लीजिए। अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि 5.0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 में दशमलव नहीं, इसके आगे दशमलव लगा करके 0 लिख सकते हैं। तो 5.0 को क्या आप लिख सकते हैं, 5। अब 5 कहाँ पर स्थित है, तो 5 5 पर नहीं स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पर, 5 पर। अब देखिए जो हमारा है 5.0 यह किसके निकट है, तो 5.0 जो है वह 5 पर स्थित है, इसलिए 5 पर न होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 पर, 5 पर है। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। आगे देखिए 1.0, तो इसको भी आप समझ लीजिए 1.0 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 क्यों लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, ठीक। तो 1 कहाँ पर स्थित है, तो 1 पर ही स्थित है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 पर। अब देखिए 0.1 जो है वह किसके निकट होगा, 1 के पर है। तो 1 के पर एक आंसर हो जाएगा, 1 पर है।
तो 1 पर लिख दीजिए, 1 पर है। आगे देखिए क्या है 6.1, क्या है 6.1। तो 6.1 किन दो पूर्ण संख्या के बीच होगा? तो आप कहिएगा कि 6.1 जो है वह 6 और 7 के बीच में होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पर समझ लीजिए 6 दशमलव जो आपका 1 है वह देखिए 6 और 7 के बीच में आता है 6.1। तो किन दो पूर्ण संख्या के बीच है? तो 6 और 7 के बीच। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 6 और 7 के बीच। अब यहाँ पर हमें क्या बतलाना है कि जो 6 और 7 है ये दोनों में से कौन 6.1 के ज़्यादा नज़दीक है? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 6.1 है इसके नज़दीक 6 है कि 7 है? तो आप कहिएगा कि 6 नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 6 के निकट है। हो गया। इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा प्रश्न संख्या 8 को हल करिएगा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 9 की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है वह क्या है? दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ABCDE बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखे और आरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक संख्या रेखा दी गई है, इस प्रकार दिया गया है। इसमें क्या है? बिंदु ABCDE है। तो जितने भी बिंदु है उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले दशमलव संख्या लिखना है और वह जो दशमलव संख्या लिखे हैं बिंदु के लिए उसके अनुसार क्या करना है? हर एक बिंदु को आरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए बारी बारी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो बिंदु दिया गया है इसके लिए दशमलव संख्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए। इसके लिए दशमलव जो संख्या होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जो ए है वह क्या है? 0 और 1 के बीच है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और यह हो जाएगा 0.9। तो बिंदु ए के लिए जो दशमलव संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? 0.9 हो गया। आगे देखिए, आगे जो बिंदु हमारा बी है इसके लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो बी लिख करके तीर दीजिए और बी जो है वह 1 और 2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो बिंदु बी के लिए जो दशमलव संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? 1.4 हो गया। आगे देखिए जो हमारा बिंदु है वह क्या है? सी है। तो सी के लिए जो दशमलव संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? तो सी जो है वह क्या है? 2 और 3 के बीच है। तो यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा? 2.1 और 2.2। तो बिंदु सी के लिए जो हमारे दशमलव संख्या प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा? 2.2। आगे देखिए बिंदु डी है, क्या है? बिंदु डी। तो बिंदु डी के लिए दशमलव संख्या क्या होगा? तो बिंदु जो डी हमारा है वह 2 और 3 के बीच है। तो यह देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। तो यह क्या हो जाएगा? बिंदु डी के लिए दशमलव संख्या 2.9। आगे देखिए बिंदु ई है, तो ई लिख दीजिए। इसके लिए क्या दशमलव संख्या होगा? तो जो बिंदु ई है वह क्या है? 3 और 4 के बीच है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5। तो बिंदु ई के लिए जो दशमलव संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? 3.5। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल रहा था कि दशमलव संख्या लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर देखिए सभी बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिख दिए। अब क्या करना है? जितने भी बिंदु हैं उसको क्या करना है? दशमलव संख्या के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। हम इसके पहले के वीडियो में बतलाए हैं। बढ़ते क्रम मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमें छोटा लिखना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार हमें क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? छोटा वाला बिंदु कौन है? तो दशमलव वाली संख्या में कैसे पता करेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सभी के दशमलव पर जाना है और दशमलव को बाईं ओर आना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को बाईं ओर आए तो 0 है, दशमलव को बाईं ओर आए तो 1 है, दशमलव को बाईं ओर आए तो 2 है, दशमलव को बाईं ओर आए तो 2 है, दशमलव को बाईं ओर आए तो 3 है। तो सबसे छोटा कौन होगा? 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा? तो आप कहिएगा कि सबसे छोटा 1 होगा। तो आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए आरोही। आरोही लिख दीजिए, आरोही क्रम लिख रहे हैं, आरोही क्रम बराबर दीजिए। तो सबसे छोटा कौन हो गया? बिंदु ए हो गया, तो ए लिख दीजिए। ए से तनिक बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 होता है, तो 1 क्या है? बी के लिए है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 से बड़ा क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो 2 है,
2.2 और 2.9, तो ये दोनों में जो छोटा होगा वही सबसे पहले आएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इधर देखिए दशमलव को बाईं ओर आए तो इधर 2 है, और इधरों बाईं ओर आए तो 2 है। अब दशमलव को दाईं ओर आइए, इधर 2 है, इधर 9 है, तो कौन छोटा होगा, 2 होगा कि 9 होगा, तो आप कहिएगा कि 2। तो 2.2 क्या होगा, छोटा होगा इससे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो बी के बाद क्या लिखे देंगे, सी। अब उससे थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, 2.9 होगा कि 3.5, तो आप कहिएगा कि पहले सबसे छोटा होगा डी, तो डी को यहाँ पर लिख देंगे, और डी से थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, ई होगा, तो ई लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें चिन्ह भी लगाना है। तो दो गुलोल की वाला आप पढ़े थे ना, जे बड़ा रहता है ओकरा एने दो गुलोल, जो छोटा रहता है एगो लोल। तो ये दोनों में क्या है, सबसे छोटा ई है, तो एकरा एने एगो लोल आएगा, एकरा एने दो गुलोल। एकरा दोनों में सबसे छोटा कौन होगा, ई छोटा होगा, ई अब बड़ा हो जाएगा, तो एकरा एने दो गुलोल, एकरा एने एगो लोल। एकरा दोनों में अब क्या होगा, अब ई छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, तो एकरा एने छोटका एने एगो लोल, एकरा एने दो गुलोल। ई दोनों में क्या हो गया, ई अब छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, तो एकरा एने एगो लोल, ओकरा एने दो गुलोल। इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 को हल कर लीजिएगा। ठीक, इसी के साथ अब चलिए प्रश्न संख्या 10 को हल कर लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, ठीक, 10 का दो प्रश्न है, एक है ए नंबर और दूसरा है बी नंबर। सबसे पहले ए नंबर प्रश्न को हल कर लीजिए। तो हमारा जो ए नंबर प्रश्न है वह है कि रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक रघु है जिसकी जो कॉपी है उसकी जो लंबाई है वह क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए दो चीज़ में बतलाया गया है कॉपी की लंबाई, एक सेंटीमीटर में और दूसरा मिलीमीटर में। हमें क्या पूछा गया कि इसकी जो कॉपी की लंबाई है वह खाली सेंटीमीटर में क्या होगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देंगे, तीर का चिन्ह देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉपी की लंबाई, कॉपी की लंबाई, कॉपी की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, सेमी मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, और 6 मिलीमीटर, मिलीमीटर हो गया। अब देखिए इसको हमें किस में पूछा है, लंबाई सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखिए ये तो सेंटीमीटर में है ही पहले से, ये मिलीमीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देना होगा, और सेंटीमीटर पहले से है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह भी सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भी सेंटीमीटर हो जाएगा, दो दो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 6 मिलीमीटर है तो 6 लिख दीजिए। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं, अभी तुरंत आपको हम बतलाए हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 अब प्लस क्या हो गया, 6/10, तो 8 को 8 लिख दीजिए, प्लस 6/10 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। एक पर एक जीरो है तो ऊपर क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे दाईं ओर से, तो क्या हो गया 0.6। तो दशमलव को सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, तो 8 प्लस 0.6, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8.6। कैसे जोड़े हैं, तो जोड़ने के लिए आपको बतला दिए हैं, उस तरीका से आप जोड़ करके पता कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो 8.6 आया ये क्या हो गया, अब यह सेंटीमीटर में आ गया। क्यों आ गया, तो यहाँ पर देखिए 8 जो था वह पहले से ही सेंटीमीटर में था, और 6 को क्या किए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए और दोनों को जोड़ दिए, तो क्या हो गया 8.6। और 8.6 क्या आया, यह आया कॉपी की लंबाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, कॉपी की लंबाई क्या हो गया, 8.6। पहले कॉपी की लंबाई क्या था, 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, इसको कहा सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगा, तो कॉपी की जो लंबाई होगा वह सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 8.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब बढ़िए इसके बी नंबर प्रश्न की ओर। अब आगे देखिए जो बी नंबर हमारा प्रश्न है वह क्या है, एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप समझिए क्या प्रश्न बोला कि एक पौधा है जिसकी लंबाई क्या है, 75 मिलीमीटर है। ठीक, और इसकी लंबाई किसमें पूछा, सेंटीमीटर में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए। कैसे बनाएंगे, तो चलिए समझ लीजिए। सबसे पहले तीर का चिन्ह देंगे, दे दिए। यहाँ पर लिखिए पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई कितना दिया गया है, तो पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर
मीटर दिया गया है। इसको हमें किस में बदलना है, तो सेंटीमीटर में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए 75 है, 75 लिख दिए, यह मिलीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 75 का 75 लिख देंगे। और नीचे देखिए 1 पर 1 जीरो है, तो ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए दाईं ओर से, तो क्या हो गया, 7.5। यह अब किस में आ गया, तो यह अब आ गया सेंटीमीटर में। किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो यह सेंटीमीटर में क्या आया, पौधे की लंबाई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पौधे की लंबाई। पहले देखिए पौधे की लंबाई क्या था, 75 मिलीमीटर। इसको कहा सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो पौधे की लंबाई अब क्या हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10 का बी नंबर का आंसर है। तो इस प्रकार आप 10 का बी नंबर प्रश्न को हल करिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए सीख गए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए।